एवरीवन, दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज 19 अगस्त में। और आज शनिवार है और हम वीकली जो करंट अफेयर हैं 14 तारीख से लेकर 19 अगस्त तक का दोस्तों वो आपके साथ मैं साझा करूंगा। लेकिन उससे भी पहले दोस्तों आज तीज का महोत्सव है और उत्तर भारत में इसे जो है बड़े स्तर पे सेलिब्रेट किया जाता है। और लेकिन हमारे जो हालात हैं, हमारे प्रदेश के जो हालात हैं दोस्तों उतने ज़्यादा बेटर नहीं हैं। लेकिन महोत्सव है दोस्तों, आपको बधाई तो मैं ज़रूर दूंगा। और साथ ही साथ आप सभी जो विद्यार्थियों से और जो भी दोस्तों देख रहे हैं सबसे मैं निवेदन भी करूंगा कि जो हिमाचल की ये जो अहम और बड़ी मुश्किल घड़ी से जो गुजर रहा है, तो दोस्तों जो हिमाचल प्रदेश का आपदा जो प्रबंधन फंड है दोस्तों, जो कि इमरजेंसी फंड जो क्रिएट किया गया है, आप भी जितना हो सके कम से कम दोस्तों या ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से जो हिमाचल प्रदेश के आपदा फंड में ज़रूर डोनेट करें, ताकि हमारा जो प्रदेश इस बहुत ही मुश्किल की घड़ी से गुजर रहा है इससे बाहर आने में आपका मेरा जो है एक अहम योगदान वो हो सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का सेशन। और आज जो है वीकली है, हम पूरी रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो गिरिराज से जो न्यूज़ पढ़ी दोस्तों, जैसे हमने जल जीवन मिशन के तहत जो है बात की थी, जिसका मेन मोटिव था कि भारत में टैप वाटर कनेक्टिविटी के जरिए जो है हर घर में साफ जल का जो है जो सर्विस है प्रोवाइड की जा सके। इसको लेकर जो है हिमाचल सरकार से लोग, केंद्रीय जो मंत्री साहब हैं दोस्तों, जो हमारे जल मंत्री हैं, हमने कल भी या परसों भी उनके बारे में पढ़ा था। उप मुख्यमंत्री में भारी केंद्रीय मंत्री को जो है वो करवाया। और केंद्रीय मंत्री जो है हमारे भाई, उनका नाम हम पढ़ रहे थे, शायद अभी थोड़ा स्किप हो रहा है कि राशि का जारी करने का अभी शायद मिल नहीं रहा, मुझे लगता है। मैं फिर भी देख के आपको ज़रूर जो है हम देखते हैं अगर मिल जाए तो। हाँ जी, लेकिन नहीं मिल रहा फिलहाल, जल्दबाजी में। चलिए कोई बात नहीं। तो हमारे जो दोस्तों मिनिस्टर्स हैं वहाँ गए थे और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जो है भाई कई सारी पेशकश करके आए हैं, देखना होगा। और ऑलरेडी वैसे ऐसा नहीं है कि जल जीवन ये जो मिशन है ऑलरेडी हिमाचल प्रदेश में चल नहीं रहा। ये एक सेंट्रल दोस्तों सेंट्रल स्कीम है जिसमें पूरा पैसा सरकार दे रही है। लेकिन इसमें कई सारे राज्यों की, जैसे हमारे अगर हम हिमाचल की बात करें तो जो हमारे 100 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं पूरे भारत में, उनमें से एक हमारा चंबा भी है। और चंबा में ऑलरेडी 100% इस मिशन के तहत टैप वाटर कनेक्टिविटी दे दी गई है। बाकी जगहें अब क्योंकि समस्याएं ज़्यादा बढ़ चुकी हैं तो यहाँ पर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। और दोस्तों मिनिस्टर साहब बड़े बड़े कभी कभी दोस्तों शब्दों में जो लिखा होता है वो चीज़ नहीं दिखाई देती। जिंदगी में भी अक्सर जो हम देखना चाहते हैं, मैं सिर्फ यहीं से देखना चाहता था और दोस्तों वही हमें दिखता है। लेकिन एक्चुअल में कभी कभी हमारी जो नज़र है, हमारी सोच है, हमें बदलने की ज़रूरत रहती है। बड़े बड़े शब्दों में लिखा है। गजेंद्र सिंह शेखावत, इनसे जो है भेंट की थी और फिलहाल वायदा तो ज़रूर किया है, देखते हैं आने वाले दिनों में किस तरह से जो है इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हमने सुंदरनगर के कृषि प्रशिक्षण केंद्र की बात की, जो कि हिमाचल प्रदेश में खेती में खासतौर पर जो मिलेट्स की खेती है, इसके अलावा दोस्तों जो फ्रूट्स की और भी कई सारे ऑर्गेनिक फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स खेती है, उसमें जो है ये अहम भूमिका जो है निभा रहा है। इसके बारे में हमने बात की अभी पिछले कुछ दिनों में। और फिर दोस्तों जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जो मजबूत करेंगे, खादी प्लाजा, तो हिमाचल सरकार ने दोस्तों ये 2 शिमला और मंडी जिले में 2 इस तरह के स्टोर, दोस्तों ये ऐसे ही स्टोर हैं जैसे हमने लास्ट वीक एक, आपको अगर हर रोज करंट अफेयर आपने पढ़े हैं तो जैसे कि हमने देखा था हमारे दोस्तों उज्जैन में, मध्य प्रदेश में एक यूनिटी मॉल बनाया जा रहा है जहां पर सिर्फ हैंडीक्राफ्ट्स को ही जो है बेचा जाएगा। तो वैसा ही सेम टू सेम जो है यहां पर हम बात कर रहे हैं खादी प्लाजा की। खादी से जुड़े प्रोडक्ट जो खासतौर पर हिमाचल प्रदेश में ही जिनका निर्माण हुआ हो, उनको जो है इन प्लाजाज में खादी प्लाजा बेचा जाएगा। और आने वाले टाइम पीरियड में हिमाचल के हर जिले में इस तरह के खादी प्लाजा बने, इसको लेकर जो सरकार है वो वचनबद्ध है। इसके अलावा दोस्तों हमने कुछ ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स की बात जो है की है पिछले हफ्ते में और 3-4 बार आपको रिवाइज कराए हैं, आपको याद रखने हैं। कुल्लू का शॉल, कांगड़ा की चाय, हिमाचली की जो चुल्ली ऑयल, फिर काला जीरा, चंबा का रुमाल, किन्नौरी शॉल, कुल्लू शॉल लोगो और कांगड़ा की पेंटिंग्स। साथ ही साथ आपको मैंने बताया था
कि जो कांगड़ा की चाय है दोस्तों, अब इसको यूरोपियन यूनियन द्वारा भी ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का टैग मिल चुका है कुछ महीने पहले, और इससे बेनिफिट ये होगा कि यूरोप में भी जो दोस्तों कांगड़ा की जो चाय है वो एक्सपोर्ट की जा सकेगी। फिर हमने कल ही दोस्तों पहाड़ों में जो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी जो प्रमुख घटनाएं के जो है पड़ी थी, यहां पर एक खास तौर पे मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, और जितने भी विद्यार्थी हमें देख रहे हैं सभी से पूछना भी चाहूंगा, क्योंकि दोस्तों अलग अलग जो सोर्सेज हैं उनमें अलग अलग लिखा है कि जो शिमला है वो अंग्रेजों ने समर कैपिटल कब जो है सेटअप की, क्योंकि ये जो गिरिराज है इसमें दोस्तों ये जो लिखा है वो लिखा है कि जो 1885 है, यहां पर अगर हम बात करें 1885 1885 की तारीख भारत के इतिहास में विशेष स्थान रखती है। इस काल में अंग्रेजों ने शिमला को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। कहीं पर लिखा है कि ये डलहौजी ने अपने टाइम पीरियड में इसको स्थापित किया, कहीं पर 1865, कई बच्चों का मुझे कॉल भी आया था कि सर 1865 में हुई है, तो इसको लेकर जो है जरूर आप अपना जो है बताएं जो आपको क्या लगता है, या आपने बेहतर या सही जो है सोर्स क्या है। और साथ ही साथ जो है दोस्तों इसके अलावा जो है कई सारी घटनाओं के बारे में हमने जिक्र किया। ये पीडीएफ ऑलरेडी मैं आपके साथ कई बार शेयर कर चुका हूं, आज भी शेयर करूंगा दोस्तों। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है वो उसका लिंक है, और वहां पर आप क्लिक करेंगे तो सीधा टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों ये सारी ही जो वन लाइनर्स हैं जो लगभग 1857 से लेकर 1947, चाहे वो दोस्तों कसौली छावनी की बात हो, चाहे वो रामपुर बुशहर की बात हो, चाहे वो जो है भाई बिलासपुर के राजा की बात हो, चाहे वो हमारे मंडी षड्यंत्र की बात हो, जैसे लाहौर कॉन्स्पिरेसी था दोस्तों वैसे ही मंडी कॉन्स्पिरेसी, या फिर वो सिविल डिसोबीडियंस की बात हो, हिमाचल में पहाड़ों में भी सभी घटनाओं को लेकर जो है एक अहम रोल, और दोस्तों उन मूवमेंट्स को जो है वो यहां पर भी प्रोत्साहन मिला। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों ये जो वन लाइनर्स हैं इनको जरूर मैं जल्दी से वन लाइनर को पढ़ना चाहूंगा। नेशनल माउंटेनिंग डे क्लब 1 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। अमृत महोत्सव में 57 जो रेलवे स्टेशन है उड़ीसा के दोस्तों अपग्रेड किए जाएंगे, हिमाचल में तो एक ही किया जाएगा। अम्बोरा आपको याद होगा ऊना डिस्ट्रिक्ट में है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है 7 अगस्त को दोस्तों ये सेलिब्रेट किया जाता है। बाघ को भारत का राष्ट्रीय पक्षी राष्ट्रीय जो पशु है 1972 में जो है दोस्तों ये घोषित किया गया। 1915 में गांधी जी जो दोस्तों उनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उनके कहने से जो है वो भारत आए थे। प्रयार गेम जो ये जो दोस्तों अभयारण्य है ये किस पशु के लिए मशहूर है? ये दोस्तों नेशनल पार्क जो है एलिफेंट्स के लिए मशहूर है। फिर स्वतंत्रता सेनानी को पहाड़ी गांधी किसको कहा जाता है? ये बाबा कांशीराम को कहा जाता है। कुंजड़ी प्रदेश को किस भाग में गाया जाने वाला लोकगीत है? दोस्तों ये कांगड़ा में है कुंजड़ी। फिर हाट कोटी में देवी मां का मंदिर किस सिरमौर के राजा ने बनवाया था? ये कांगड़ा के राजा ने बनाया था। शिमला के जो माल रोड पर पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का जो नाम है दोस्तों वो कोनी कॉटेज है। फिर जो है बाणसुर जो है ये भगवान कृष्ण का समकालीन था। पदोता आंदोलन जो है 1942 में हुआ था। बोर्ड ऑफ स्नो जो है दोस्तों बुक ए विल्सन ने लिखी। और कसौली जो है ये बगहाट के राणा की जो है जागीर हुआ करती थी। तो ये हमने इसके बारे में दोस्तों जो है काफी बार पढ़ा। इन वन लाइनर्स को बोलने का मेरा पर्पस यही रहता है कि दोस्तों आपको जो है रिवाइज करवाया जाए ताकि हर चीज जो है आपके दिमाग में अच्छे से जो है वो जो है रिटेन हो सके। तो अब हम पढ़ेंगे इस हफ्ते के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की एक रिवीजन, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से एक बार रिवाइज हो जाए। और दोस्तों अगर आपको हमारे सेशन अच्छे लगते हैं, सेशन को साझा जरूर कर दिया करें दूसरे स्टूडेंट्स के साथ। और साथ ही साथ मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों बहुत जल्द, क्योंकि इस बार एनटी का एग्जाम तो जैसे बोल रहे हैं दोस्तों अब नहीं आएगा, कभी कहा जा रहा है कि उसे तो एचएएस में मर्ज कर दिया जाएगा, लेकिन जो अलाइड का एग्जाम है हो सकता है दिसंबर या नवंबर के महीने में उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। तो जो बच्चे एचएएस या फिर भविष्य में इसी साल के ग्रेजुएट हैं जिन्होंने अभी कोई एग्जाम नहीं फिल किया था, अलाइड की तैयारी करना चाहते हैं तो जरूर हमसे जुड़ें, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा चैनल है सक्सेस ट्री हिमाचल जो आपको जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है और दोस्तों विद कंटेंट विद बहुत ही क्वालिटी वीडियोस प्रोवाइड करने वाला है। और यहां पर जो है अपने सजेशंस भी जरूर दें आप, और अगर आपको लगता है किसी और एग्जाम को लेकर आप तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी हम इस चैनल पर उससे जुड़ी सर्विसेज भी आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे। तो शुरू करते हैं सेशन। दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है वो है स्पॉन्जेसिटी से जुड़ा हुआ। रिगार्डिंग स्पॉन्जेसिटी, इफेक्टिव वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रेनेज इज द मेन कंसर्न। ये स्पॉन्जेसिटी में जो है
प्रभावी जल वितरण और जल निकासी मुख्य चिंता का विषय है। 30 शहर सेलेक्ट किए गए थे 2015 और 2016 में और इसे फ्रांस में डिजाइन किया गया। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर की अगर हम बात करें ए है, मतलब पहला और दूसरा बिल्कुल ठीक, तीसरा गलत, क्योंकि ये फ्रांस नहीं चाइना में इसे जो है वो डिजाइन किया गया था। मकसद था कि बड़े स्तर पर जो फ्लड्स आते हैं दोस्तों, उनसे किस तरह से एक आधुनिकीकरण इन शहरों का किया जा सके ताकि उसका किसी भी तरह का प्रभाव या बैड इंपैक्ट जो है इन शहरों के ऊपर ना पड़े। फिर इसके बाद जो है भाई ये इस सिटी की एक तस्वीर जो है, और चाइना ने दोस्तों, जैसे हम यहां पर भारत में प्लान सिटी या स्मार्ट सिटी बोलते हैं, इन्होंने इन सिटीज का नाम है स्पॉन्ज सिटी रखा था। फिर दूसरा क्वेश्चन जो है वो है चाइना का जो दोस्तों रैंक है वो विंड पावर कैपेसिटी में नंबर 1 है। दूसरा पॉइंट, इंडिया का रैंक 4th है इन पावर कैपेसिटी विंड एनर्जी में, और राजस्थान हाईएस्ट विंड पावर पोटेंशियल है दोस्तों एट 22 मीटर अबव ग्राउंड लेवल। तो यहां पर आपको उत्तर देना है। इस क्वेश्चन का जो उत्तर है दोस्तों ए है, पहला दूसरा बिल्कुल ठीक, तीसरा गलत है क्योंकि राजस्थान की बात करें ये दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे दोस्तों जो गुजरात है, भारत में सबसे ज्यादा जो वायु जो दोस्तों ऊर्जा है, विंड एनर्जी है, उसको जो है पैदा करने वाला दुनिया में नंबर 1 चाइना है, और फिर 4th रैंक पर जो है भारत जो है वो आ रहा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी का एक सोर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं विंड एनर्जी, और इसके अलावा मैं जल्दी से आपको 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं। रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर दोस्तों भारत का जो कार्बन न्यूट्रल होने का सपना है उसका टारगेट हमने 2070 रखा है। फिर दोस्तों हम अक्षय ऊर्जा दिवस, रिन्यूएबल एनर्जी डे, हर साल 20 अगस्त मतलब कल ही के दिन, क्योंकि कल राजीव गांधी जी का भी जन्मदिन है, तो हम अक्षय ऊर्जा दिवस और सद्भावना दिवस इस दिन सेलिब्रेट भी करते हैं जी। फिर उसके बाद हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, यहां पर आप विंड एनर्जी से जुड़े दोस्तों ये तस्वीरें देख रहे हैं भाई। एशियन चैंपियनशिप जो ट्रॉफी है मेंस हॉकी फाइनल में भारत और मलेशिया के बीच हुई, फाइनल स्कोर क्या था? तो दोस्तों इसके फाइनल स्कोर में भारत 4 मलेशिया 3। तो दोस्तों ये चेन्नई में इसका आयोजन हुआ था और भारत ने मलेशिया को हरा के जो है इस एशियन चैंपियनशिप को, और ये बहुत रिकॉर्ड है क्योंकि भारत इसको 4थी बार एशियन चैंपियनशिप को जीत रहा था दोस्तों, और बहुत महत्वपूर्ण है भारत का ये टूर्नामेंट जीतना। फिर इसके बाद यहां पर जो है आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है गृह ज्योति स्कीम, ये भारत के किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई? तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है कर्नाटका। तो कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री साहब हैं, आप नाम भी देख सकते हैं, सिद्धारमैया। तो इस स्कीम के तहत दोस्तों 200 यूनिट तक जो है वहां पर लोगों को जो बिजली है वो फ्री ऑफ कॉस्ट 200 यूनिट पर एवरी मंथ ये प्रोवाइड की जाएगी। और इसके अलावा आने वाले समय में दोस्तों, हालांकि वो इस स्कीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन आने वाले समय में 2000 रुपया प्रति महिला जो बीपीएल फैमिली से हैं तो उनको दिया जाएगा ताकि वो अपने घर का गुजारा कर सकें। इस स्कीम का नाम एक बार जरूर देख लें, मैं फिर रिपीट करूंगा, गृह ज्योति स्कीम, और कर्नाटका ने जो है इसको लॉन्च जो है वो किया है। फिर भारत के कौन से राज्य में दोस्तों ये जो पैलेस है, कुट्टिकरम पैलेस जो है ये है, जो कि फिलहाल चर्चा में था? इसका सही उत्तर है केरला है दोस्तों। यहां पर आप तस्वीर देख रहे हैं, क्योंकि केरला में अब इस पैलेस को जो है हेरिटेज पैलेस का जो दर्जा, वो स्टेटस जो है वो दे दिया गया है। पैलेस का नाम जरूर याद रखें। फिर अगला क्वेश्चन है, बताएं आपकी व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023? दोस्तों यहां पर जो है आपको ये जो अगर हम बात करें हिंदी में, तो नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 का प्राइमरी गोल क्या है, जिसको लॉन्च किया है नीति आयोग ने, अटल इनोवेशन मिशन ने, इसरो ने और नेवर्स एडुटेक, इन चारों संस्थाओं ने मिलकर जो है इसका जो है दोस्तों शुरू किया है। पर्पस क्या है? तो अगर पर्पस की अगर हम बात करें, सी इज द करेक्ट आंसर, ताकि बच्चों को इंकरेज किया जाए, ताकि दोस्तों वो इनोवेशंस में और स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़े जो चैलेंजेस हैं उनमें अपने आप को ग्रो करके देश की, दुनिया की समस्याओं को खत्म किया जा सके। तो दोस्तों बच्चों का आमतौर पर अगर हम देखें, अभी इवन आप हिमाचल में किसी से भी पूछेंगे, किसी बच्चे से पूछेंगे कि भाई आपका शौक क्या है, आपकी हॉबीज क्या है, तो लोगों की हॉबीज होंगी ट्रैवलिंग, लोगों की हॉबीज होंगी भाई स्पोर्ट्स करना, लोगों की हॉबीज होंगी जो है मूवीज देखना, ठीक है, लेकिन भाई किसी का रील्स बनाना हो सकता है। लेकिन भाई बच्चों में स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर, इनोवेशन को लेकर अपने आप में प्रोत्साहन हो, उस पर्पस से इसकी शुरुआत जो है वो की गई है। फिर इसका जो है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
भारत नेट प्रोजेक्ट जिसके जरिए भारत के हर गांव में इंटरनेट की कनेक्टिविटी दी जा सके, उसका प्रोजेक्ट आउटले क्या है? तो दोस्तों इसका जो पूरा प्रोजेक्ट है वो है 1,39,000 करोड़ रुपया। भारत नेट और कनेक्टिविटी टू एवरी विलेज दोस्तों जो है ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी, फास्ट इंटरनेट, ताकि गवर्नमेंट का जो ई गवर्नेंस का सपना है पूरी तरह से साकार हो सके। फिर अगला जो क्वेश्चन है यूनिटी मॉल, शुरुआत में भी बात कर रहा था उज्जैन में हो रहा है, उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस है दोस्तों ताकि उन लोगों को मार्केट प्लेस मिल सके, अगर हम बात करें जो लोकल एंड रीजनल प्रोडक्ट्स जो हैं बनाते हैं, क्योंकि आमतौर पे उनके पास दोस्तों ऐसा कोई प्लेस नहीं है, ऐसी कोई मार्केट नहीं है जहां पर वो उसे बेच सकें, उसे लोग खरीदने आ सकें। तो केंद्र सरकार की सहायता के साथ जो है इसको भाई ये नाम है मॉल का यूनिटी मॉल, और उज्जैन जो है बड़ा पारंपरिक और बड़ा ही ऐतिहासिक शहर है, भारत के उन 4 शहरों में से एक है जहां पर दोस्तों जो है हमारा 12 साल बाद लगने वाला जो मेला है दोस्तों, कुंभ का मेला है, वो लगता है शिप्रा नदी के ऊपर बना ये शहर, यहां पर ये यूनिटी मॉल मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। इनमें से कौन सा स्टेट है जो दोस्तों चीफ मिनिस्टर सोलर मिशन जिसने लॉन्च किया है? तो इसका जो नाम है वो मेघालय है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोरनाड सांगमा जी ने दोस्तों वहां पर, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जो है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो है आ सके, क्योंकि ऑलरेडी इसकी वजह से दोस्तों सब्सिडी बहुत बड़े स्तर पर वहां पर बिजली पर दी जाती है, जैसे सरकार को हर साल हजारों करोड़ का नुकसान होता है। तो अगर सोलर पैनल की तरफ लोग बढ़ेंगे तो इससे जो राज्य का राजस्व भी जो है दोस्तों बचेगा, और दोस्तों जो है भारत का जो सपना 2070 का कार्बन न्यूट्रल होने का, उसको भी साकार किया जा सकता है। ये मुख्यमंत्री की तस्वीर है कोरनाड सांगमा, और वहां की जो कैपिटल है वो दोस्तों जो है वो शिलोंग है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इनमें से कौन सा जो विलेज या टाउन है जिसको कंट्री का पहला पोस्ट ऑफिस का जो है ये अवार्ड मिला है? दोस्तों इसका जो सही उत्तर वो कुपवाड़ा है। यहां पर मैं आपको बता दूं ये कश्मीर में है। आमतौर पे ये दोस्तों जो गांव हैं ये डाकखाने थे जो कि बिल्कुल बॉर्डर्स पे हुआ करते थे। वहां पर आपने आमतौर पे देखा होगा कि ये देश का, ये भारत की सीमा का आखिरी डाकखाना है, ये भारत की सीमा का आखिरी विलेज है। तो हमारा इस बार दोस्तों मेरा देश मेरी माटी के तहत, ये कैंपेन के तहत मोदी जी ने डिसाइड किया, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इन लोगों को भी अपना जो है महसूस हो सके, तो इसको आज से आखिरी नहीं दोस्तों पहला कहा जाएगा। तो जैसे अगर हम बात करें कुपवाड़ा के इस पोस्ट ऑफिस का, पहले इसको लास्ट पोस्ट ऑफिस कहा जाता था, अब फर्स्ट ऑफिस। वैसे ही दोस्तों यहां पर एक जगह है मना, और ये उत्तराखंड में है, इसको भारत का चाइना की बाउंड्रीज पर आखिरी गांव कहा जाता था, अब इसको पहला गांव कहना शुरू गवर्नमेंट है कर दिया है। फिर उसके बाद हमारा 11वां क्वेश्चन है वो जुड़ा है दोस्तों अबाउट द कच्छाथीवू, और ये जो कच्छाथीवू एक आइलैंड है। अब यहां पर पढ़ते हैं 2 पॉइंट्स। इट इज एन अनइनहेबिटेड, यहां पर अनइनहेबिटेड का मतलब कोई भी व्यक्ति नहीं रहता, ऑफशोर आइलैंड और लोकेटेड इन द पार्क स्ट्रेट बिटवीन द निदुनथीवू, ये श्रीलंका में है, एंड द रामेश्वर इंडिया। और ये आइलैंड है 14वीं शताब्दी में वोल्केनिक eruptions की वजह से इसका जो है निर्माण हुआ था, और ये फिलहाल श्रीलंका के एडमिनिस्ट्रेशन में है। तो दोस्तों यहां पर अगर मैं बात करूं कच्छाथीवू इस आइलैंड के बारे में, दोनों पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त हैं, बिल्कुल ठीक हैं। कच्छाथीवू आइलैंड की बात करें, फिलहाल मोदी जी ने नो कॉन्फिडेंस मोशन के मुद्दे पर बहस करते हुए इसका जिक्र किया था कि कैसे 1974 में इंदिरा गांधी ने बिना प्रयास किए ही इस आइलैंड को श्रीलंका को दे दिया गया था, जो कि बड़े समय से भारत का एक अभिन्न हिस्सा हुआ करता था। दोस्तों आप देखें ये भारत की सीमा है रामेश्वर, और ये कच्छाथीवू है, और जिस वजह से चर्चा में आया फिलहाल। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों अबाउट द ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और आयुष मिनिस्ट्री ने जो है इसे होस्ट किया है। ये गांधीनगर में जो है दोस्तों आयोजित हुई है, और पर्पस है भारत की लीडरशिप जो है ट्रेडिशनल मेडिसिन में उसको हाईलाइट किया जाए। तो दोस्तों यहां पर हम अगर देखें डी चारों जो पॉइंट है बिल्कुल दुरुस्त हैं, तीनों पॉइंट बिल्कुल सही हैं। ग्लोबल हेल्थ दोस्तों ग्लोबल समिट और जो है ट्रेडिशनल हेल्थ और ट्रेडिशनल इस हेल्थ में हम हमारी जो चारों थेरेपीज हैं, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो सिद्धा हो, चाहे वो यूनानी दोस्तों चाहे वो यूनानी हो, और या फिर हेम्योपैथिक, चारों में हमने बेहतर प्रदर्शन करना है। और भाई दुनिया भर के बेस्ट प्रैक्टिशनर्स को जो है इस समिट में गांधीनगर में जिसको बुलाया गया था। साथ आपको याद रखना है इस साल जो है कॉफी कॉन्फ्रेंस वो भी भारत के बेंगलुरु में आयोजित हो रही है। इस साल G20 भी भारत उदयपुर में होस्ट कर रहा है, और दोस्तों SCO को भी, इसके फॉरेन मिनिस्टर की समिट तो गोवा में ही हुई थी, और इसकी जो ऑफिशियल समिट भारत ने ही दोस्तों उसे होस्ट किया था। फिर इसके बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जो प्रधानमंत्री की स्पीच है रेड फोर्ट के ऊपर 15 अगस्त को हुई थी उसके रिगार्डिंग। दोस्तों यहां पर क्वेश्चन है कि दुर्गावती, जिनको दुर्गा भाभी भी बोलते हैं, रेवोल्यूशनरी थी। मीराबाई जो 16वीं शताब्दी की हिंदू पोएट थी दोस्तों, वो जो है लॉर्ड कृष्णा की भगत थी। औरोबिंदो जो एक जर्नलिस्ट, एडिटिंग न्यूज़पेपर वंदे मातरम उन्होंने किया था, और दोस्तों उन्होंने एक बंगाली न्यूज़पेपर वीकली युगांतर की भी शुरुआत की थी। तो ये भी जो है अगर हम बात करें, तीनों जो पॉइंट हैं वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त हैं। दुर्गावती, मीराबाई और श्री औरोबिंदो के साथ साथ उन्हें दयानंद सरस्वती का भी जिक्र किया था, जो कि डीएवी कॉलेज और स्कूल्स का जो प्रबंधन जो है जिन्होंने शुरू किया था, और आर्या समाज की स्थापना की थी। तो इन चारों पर्सनैलिटीज के बारे में उन्होंने इस बार हमारी स्पीच में 15 अगस्त की स्पीच में जिसका जिक्र किया। फिर दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है, आप बताएं कि जो विश्वकर्मा योजना लॉन्च की उसका जो है पर्पस क्या था। विश्वकर्मा डे हम 17 सितंबर को जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, और 17 सितंबर को जो है मोदी जी द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया जाएगा। पर्पस है दोस्तों, जो ओबीसी कम्युनिटी से जुड़े लोग हैं, यहां पर मैं रिपीट कर दूं, ओबीसी मतलब जो अदर बैकवर्ड जो क्लासेस हैं, तो कास्ट हैं, तो उनसे जुड़े लोग हैं, उनके जो स्किल डेवलपमेंट को और ज्यादा इंपावर किया जा सके। मैं पढ़ दूं, इंपावरिंग स्किल्ड इंडिविजुअल्स इन ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन जैसे कोई सुनियार का काम कर रहे हैं, कोई दोस्तों लोहार का काम कर रहे हैं, कोई जो है भाई कोई वीवर है, उन सभी, और खासतौर जो ओबीसी कम्युनिटी से जुड़े हैं, तो उनको जो है भाई लगभग 9,000 से लेकर 12,000 करोड़ रुपया लगाया जाएगा इस स्कीम के तहत, ताकि वो अपना रोजगार जो है दोस्तों अपना स्थापित खुद से वो कर सकें। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, इनमें से कौन सा बिल रिसेंटली जो है लोकसभा में हमारे अमित शाह जी ने जो है इनिशिएट किया है, जो कि ब्रिटिश कारपेट लॉ कहा जाता था उस समय से जिसकी शुरुआत हुई थी। तो यहां पर जो है आंसर इसका डी सारे ही हैं दोस्तों। ये इंडियन पीनल कोड या फिर सीआरपीसी बोल देते हैं, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एविडेंस एक्ट, तो ये तीनों ही। और सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ये कब आए। इंडियन पीनल कोड 1860 में आया था, कंपनी लेकर आई, और इसका नाम बदलकर कई सारे प्रोविजंस भी बदल दिए गए, जैसे कि भारतीय न्याय संहिता, सीपीसी को दोस्तों भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसी के साथ साथ आजकल एक और चर्चा में चल रहे हैं, क्योंकि बड़े सारे इनमें प्रोविजंस बदल दिए गए, तो जो लॉ क्लासेस चलाने वाले टीचर्स थे उनके लिए बड़ी मुश्किल आ गई, क्योंकि बड़े सारे लॉ चेंज हुए हैं, तो उनको अपनी किताबें, अपना मटीरियल, कंटेंट सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो इसको लेकर आपको पता होगा दोस्तों, भारत के एक प्रमुख जो है एक ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, वहां पर किसी टीचर ने गवर्नमेंट के जो है खिलाफ, या कह लीजिए दोस्तों कि एक ऐसी जो है वहां पर अपने थॉट जो है वो प्रेजेंट कर दिए थे, जिससे कि वो अपनी नाराजगी गवर्नमेंट से जता रहा था, और बाद में दोस्तों वो कंट्रोवर्सी भी आजकल बनी हुई है, शायद आपको जरूर पता हो। फिर इसके बाद चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री साहब हैं, इनकी तस्वीरें जो हैं आपको दिखाई दे रही होंगी, और जो जो प्रोविजंस इनमें चेंज हुए। फिर अगला जो क्वेश्चन है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा शुरू किया गया कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल, इसका पर्पस क्या है। तो इसका पर्पस है कि भारत में जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जब आप मेट्रो यात्रा करते हैं उससे जितना वो सेव हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जो है दोस्तों बचाया जा रहा है, तो उसके बारे में लोगों को प्रमोट करना, और ज्यादा से ज्यादा ऐसे कार्य करें जिससे कि भारत का 2070 का कार्बन न्यूट्रल का सपना पूरा हो सके। अवेयरनेस अबाउट CO2 एमिशन रिडक्शन, और इसको लेकर जो है इन्होंने कहा कि इवन जो है जब आप ई टिकट लेते हैं फिजिकल टिकट के बजाय, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जो है वो बचता है। फिर यूपी गवर्नमेंट ने प्लानिंग किया है एक नया IT हब लखनऊ में बनाने का दोस्तों, जो कि भारत का 8वां मैग्नेट सिटी होगा। कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका ब्लूप्रिंट जो है IT हब का तैयार कर रही है। तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम UPRNN, और इसके जरिए जो है दोस्तों ये देश का 8वां मैग्नेटिक सिटी, जहां पर बहुत बड़े स्तर पर IT इंडस्ट्री को दोस्तों इनवाइट किया जाएगा, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, उनको जितनी सहूलतें हैं प्रोवाइड करेंगे, ताकि बेंगलोर हैदराबाद की तरह लखनऊ का नाम भी IT हब की तरह जो है वो मशहूर हो सके। मुख्यमंत्री साहब की आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, और आपको पता होगा दोस्तों ऑलरेडी इनका नाम है योगी आदित्यनाथ। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है रिगार्डिंग CSAT 2023। ये जो CSAT है ये भारतीय नेवी ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है, ये दोस्तों सऊदी अरेबिया में हुई, और भारत जो है CSAT सीरीज में पार्टिसिपेट कर रहा है, और जब से ये 2 दशक से पहले बनी थी पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है दोस्तों। यहां पर अगर उत्तर की बात करें, C मतलब दूसरा और तीसरा जो है वो यहां पर अगर हम बात करें C का मतलब पहला और तीसरा ठीक है, दूसरा गलत है, क्योंकि सऊदी अरेबिया में नहीं दोस्तों, ये सिंगापुर में रिसेंटली आयोजित हुई, और इंडो पैसिफिक के लगभग 20 से ज्यादा नेशंस ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया। यहां पर आप सभी यहां पर जो हिस्सा ले रहे हैं ऑफिसर
आंसर्स, उनकी तस्वीरें देख सकते हैं। फुल फॉर्म है CCAT की, साउथ ईस्ट एशिया कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो जुड़ा है दोस्तों नमो 108 लोटस की वैरायटी से। नमो 108 लोटस वैरायटी, इसको CSIR NBRI का मतलब है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जो है दोस्तों बनाया गया है। अपना एक हफ्ते बड़ा इनका जो फेस्टिवल था, 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम, जो कि लखनऊ में आयोजित हो रहा था, वहां पर इसका निर्माण किया गया। और ये यूनिक एक फ्लावर है जिसकी 108 पेटल्स हैं दोस्तों, पत्तियां हैं, जो कि आजादी को डेडिकेटेड हैं। और नमो 108 जो है दोस्तों, ये पहला ऐसी लोटस वैरायटी है जो पूरी तरह से, अगर हम बात करें, जिसका जीनोम पूरी तरह से अनुक्रमित है, हैव टू जीनोम कंप्लीटली बाय द सीक्वेंस्ड। तो दोस्तों यहां पर जो है इसका उत्तर डी, सारे के सारे बिल्कुल ठीक। दोस्तों ये इसकी आप नमो 108 की जो है हमारी जो NBRI की टीम ने बनाया है, उसकी आप तस्वीर भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से जो मिनिस्ट्री है जिसने रिसेंटली ही स्टेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जो इन रूरल इंडिया जो रिपोर्ट है वो जारी की है। दोस्तों यहां पर एलिमेंट्री का मतलब जो है, हम जो बात कर रहे हैं दोस्तों 8वीं तक की शिक्षा है, 5वीं 8वीं तक की शिक्षा को, और उसके ऊपर जो रिपोर्ट है, ऑब्वियसली बात है हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री। आप कंफ्यूज हो सकते थे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट या एजुकेशन में, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी जो मंत्री हैं दोस्तों, उन्होंने ये रिपोर्ट है जारी की है। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है कि इनमें से कौन सा जो डिसीजन है छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने रिसेंटली लिया है जो बच्चों की एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन को लेकर। छत्तीसगढ़, जहां की कैपिटल है रायपुर, जहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब हैं दोस्तों, कांग्रेस की गवर्नमेंट है, और ओल्ड पेंशन को रिस्टोर करने वाला जो है ये राज्य है राजस्थान के साथ दोस्तों, और पंजाब में भी ये कर दी गई है, तो उत्तर है बी। तो यहां पर दोस्तों जो रिजर्वेशन है अब 50 से स्कूल एजुकेशन में 58% कर दी गई है, और इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ इस 58 में ट्राइबल बच्चों के लिए जो है रिजर्वेशन है इंक्रीज करके 32% जो है इंक्रीज कर दी गई है। टोटल 58 और ट्राइबल बच्चों के लिए 32%। कोटा ब्रेकअप पहले से ज्यादा जो है यहां कर दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे का थीम क्या है? दोस्तों जो हम पूरी दुनिया भर में 13 अगस्त को जो है लोग ऑब्जर्व करते हैं, इस साल इसका जो थीम की अगर मैं बात करूं वो है सेटअप टू वॉलंटियर नीड मोर ऑर्गन डोनर्स टू फिल द ल्यूसेन। तो भाई ज्यादा से ज्यादा और लोगों को भी प्रेरित करना होगा ताकि वो इस महान काम में वो पार्टिसिपेट कर सकें। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे 13 अगस्त। फिर LIC के नए डायरेक्टर के तौर पे किनको चुना गया है? दोस्तों LIC के अगर डायरेक्टर की बात करें तो इनका जो नाम है, तस्वीर आप देख रहे हैं, R दुरेस्वामी इज द करेक्ट आंसर। तो LIC दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। इसके अलावा कैबिनेट सेक्रेटरी नए जो है जो रीअपॉइंट हुए दोबारा से, राजीव गौबा साहब है दोस्तों, उनका नाम भी साथ साथ नाम याद रखें। पिछले हफ्ते की ये 2 बड़ी महत्वपूर्ण जो है अपॉइंटमेंट्स रही हैं। फिर उसके बाद जो है सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर कौन थे जिनकी रिसेंटली ही मृत्यु हुई? तो दोस्तों इनका जो सही उत्तर है वो बिंदेश्वर पाठक है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं सुलभ इंटरनेशनल, इसकी जो स्थापना है 1965 में हुई थी। लोगों में दोस्तों पब्लिक सफाई को लेकर जो है, पब्लिक टॉयलेट्स को लेकर, या फिर दोस्तों स्वच्छता से जुड़े हर पहलू पर जो है एक बेहतरीन काम है इस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, बिंदेश्वर पाठक द्वारा किया गया है। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो जो है दोस्तों 3 स्टेटमेंट्स हैं अलग अलग। भारत की पहली जो ड्रोन टेस्ट सेंटर है ये तमिलनाडु में सेटअप किया जाएगा। फिर डॉक्टर VS अरुणाचलम जिनकी मृत्यु हुई है वो रिनोन्ड साइंटिस्ट हैं, और गोवा ने रिसेंटली ग्रामीण मित्रा स्कीम जो है वो लॉन्च की है ताकि रूरल एरियाज को जो है प्रमोट किया जा सके। इसके उत्तर की बात करें, डी इज द करेक्ट आंसर। तीनों बिल्कुल ठीक हैं। तो दोस्तों भारत का पहला जो ड्रोन सेंटर है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ये 45 करोड़ की लागत से तमिलनाडु में जो है इसका निर्माण होगा। MK स्टैलिन वहां के मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की है। इसके अलावा दोस्तों बड़े ही भारत के प्रमुख जो हैं हमारे ये अगर मैं बात करूं साइंटिस्ट, हालांकि अपने पिछले कुछ दिनों में अमेरिका में जाके सेटअप हो गए थे भाई दोस्तों ये जो साइंटिस्ट हैं, और इनकी खास बात है डॉक्टर अरुणाचलम की कि ये भारत के 82 से लेकर 92 तक 10 साल तक डिफेंस एडवाइजर भी रहे हैं, और पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे बड़े अवार्ड भी मिले हैं। इनकी रिसेंटली जो है मृत्यु जो है वो हो गई है। और साथ ही साथ जैसे कि हम बात कर रहे थे कि दोस्तों ये डोर स्टेप डिलीवरी पहुंच सके
डोर स्टेप, तो उसको लेकर जो है ये स्कीम है गोवा ने लॉन्च की है दोस्तों। डोर स्टेप डिलीवरी ऑलरेडी दिल्ली और पंजाब में भी इसकी जो शुरुआत है की गई थी। फिर भारत की नई वॉरशिप जिसका नाम INS विंध्यागिरी है, इसका सिग्निफिकेंस दोस्तों क्या है दोस्तों, इसका नाम कर्नाटका की माउंटेन रेंज के ऊपर रखा गया है और जिसका नाम INS विंध्यागिरी है। यहां पर आप इसकी तस्वीर भी देख रहे हैं। कलकत्ता में इसको जो है राष्ट्रपति जी ने है इसको इनॉग्रेट किया। फिर दोस्तों पहला दुनिया का ह्यूमनॉइड रोबोट जो कि काइस्ट कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों, उसका नाम पाइबोट है। तस्वीर दिखा देता हूं, जो कि साउथ कोरिया में लॉन्च किया गया दोस्तों। एयरक्राफ्ट को उड़ा रहा है, बिल्कुल मनुष्य जैसा दिखने वाला ये ह्यूमनॉइड रोबोट है। नाम जो है दोस्तों पाइबोट है। फिर उसके बाद यहां पर आप तस्वीरें देख रहे हैं पाइबोट की। और भाई फिर उसके बाद अगर हम बात करें पाइबोट के बाद, टाइफोन इसका नाम है। लेन नाम का ये जो तूफान है रिसेंटली दोस्तों जापान में जो है ये यहां पर अगर मैं बात करूं दोस्तों, जापान इसका उत्तर है। यहां पर मुझे लगता है कि पता नहीं क्यों ये ए लिखा है, तो जापान में रिसेंटली ये आया था और वहां पर काफी जो व्यवस्था है जो है उथल पुथल इस वजह से हो गई हैं। फिर उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा दोस्तों ये जो जॉर्ज लेडले प्राइज है किसको दिया गया। अगर इसकी बात करें बी राज चेट्टी को और माइकल स्प्रिंगर को, तो इनकी आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। राज चेट्टी और माइकल स्प्रिंगर भारतीय मूल के हैं। राज चेट्टी तो इसलिए हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर जो है देश का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट है दोस्तों, ये चेन्नई में जो है इसको बनाया जा रहा है ताकि फॉर्मूला 1 की दोस्तों चमचमाती गाड़ियां जो हैं वो देश में भी रात को भी चल सकें और इससे हमारा टूरिज्म भी जो है प्रमोट होगा दोस्तों। फिर उसके बाद क्वेश्चन है संचार साथी पोर्टल जो है हमारी IT मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। पर्पस है कि जो फ्रॉड सिम बेचने वाले हैं उन लोगों को पकड़ा जा सके और फ्रॉड तरीके से लोगों से जो लूटा जाता है पैसा, उन चीजों को भी दोस्तों देश में जो फिशिंग हम कहते हैं, साइबर फिशिंग, उन सारी घटनाओं को भी रोका जा सके। फिर अगला जो क्वेश्चन है कौन सा जो पोर्टल है दोस्तों, जो ये मुझे लगता है कि क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया, साइबर धोखाधड़ी का भारत का प्रहार। फिर अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में दोस्तों जो है ये मोहित कुमार जिन्हें 61 किलोग्राम की कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। जॉर्डन में इस अंडर 20 जो है चैंपियनशिप का दोस्तों आयोजन हुआ था। तो इसी के साथ जो है आज का ये सेशन जो है समाप्त हो रहा है। उम्मीद करूंगा ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। पूरे वीक के करंट अफेयर हमने यहां पर डिस्कस किए और मैं आपको बता दूं ये सक्सेस ट्री हिमाचल दोस्तों ऐसा चैनल है, यहां पर लगातार अब मैं करंट अफेयर पढ़ाऊंगा आने वाले दिनों में, तो आप मेरे से जुड़े रहें। और दोस्तों कोई भी एग्जाम है हिमाचल का, हिमाचल के हर एग्जाम और उसी एग्जाम के ओरिएंटेड मैंने आपको करंट अफेयर पढ़ाने हैं, तो अलग अलग मेरे सेशन होने वाले हैं। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कोई किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।